तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट डे नंबर 4 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि ये आर ओ के लिए है और इस टारगेट वीडियो में हम 55 डेज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि 55 दिनों में आप आर ओ के लिए अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इन 55 दिनों में आप आर ओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन 55 दिनों में जो एक छोटा टारगेट था वो था 20 दिनों का। और इस 20 दिनों में हमें क्या क्या बात करना है, अगर ये जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का टारगेट नंबर 4 यानी कि डे 4 है आज। इसमें हमको आज क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन पॉलिटी ध्यान देना है। इंडियन पॉलिटी में आज आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। अब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर हम बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है, यानी कि कौन कौन से देश से वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है। जैसे कि ब्रिटिश से कौन कौन सी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, यूएसए से, इरिश से, साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जितने भी जो भी हैं, आपको उसका एक नोट्स बनाना है प्रॉपर। इसको बनाने में मैक्सिमम आधे घंटे का समय लगेगा या 40 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ से एक दो सवाल अक्सर कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी छोटा सा टारगेट है आप सभी का। फंडामेंटल राइट्स जो है मैंने इसलिए बोला है आज का है कि फंडामेंटल राइट्स जब आज आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो है थोड़ा एक लॉन्ग कह सकते हो कि टॉपिक है। उसके साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, उसके साथ साथ पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ कहाँ से इंडिया का बारो किया गया वो पढ़ना है, ठीक है। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो बारो किया गया इसका एक आपके पास प्रॉपर नोट्स या एक पेज में जहाँ पर भी नोट्स बनाते हैं उसको आपको सही तरीके से लिख लेना है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को आपको बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा भी आप बना सकें। ये हो गया इंडियन पॉलिटी। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि हिस्ट्री जो होता है खासतौर पे मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल, खैर यही तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है ना, सवाल सेम हमेशा सेम आते हैं। अभी स्क्रीन पर आप लोग एक बुक देख रहे होंगे, ये घटना चक्र का बुक है और आर ओ यूपीपीसीएस के लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद मतलब यूज़फुल इतना है कि मैं क्या बताऊँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और लगभग हर टॉपर, हर टीचर का ये एक्सपीरियंस है कि घटना चक्र का बुक जो है सबसे शानदार बुक माना जाता है। अब दो काम आप लोग कर सकते हैं। पहला काम क्या है कि आप घटना चक्र का जो बुक है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस समय, उसको आप वहाँ से कम हर एक टॉपिक, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू दिया होता है। एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू, और बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो उसका एमसीक्यू बढ़िया से यानी कि पीवाईक्यू बढ़िया से आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। या फिर आपको एक काम और आपको ये करना है कि यूरोपियन से लेकर और 1780 तक का जितना भी इंसिडेंट हुआ है बीच में, जैसे कि कोई भी युद्ध हुआ, ठीक है, और इस बीच के जितने भी गवर्नर हुए, जो भी एक्ट हुए। वैसे फिलहाल हम लोग यूरोपियन के बारे में फर्स्ट डे के टारगेट में बात कर चुके थे, लेकिन आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री में टारगेट ये है कि आज आपको यूरोपियन से लेकर और 1780 तक का जिस बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो गया या फिर आपका बक्सर का युद्ध हो गया, उस सभी चीज़ के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज़ तो आपको चाहे तो बिल्कुल आराम से करिए ही करिए, लेकिन मेरा तो मानना यही है कि आप सभी को घटना चक्र की बुक जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चीज़ को भाई साहब आपको नहीं भूलना चाहिए। इसको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया विद डिटेल आंसर पढ़ के, एक्सप्लेनेशन, जाहिर सी बात है हिस्ट्री से सवाल गलत नहीं होने वाले हैं। अब लास्ट में जैसा हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हिंदी का आपको 20 से ज़्यादा एमसीक्यू या सवाल एक पेज में लिखना है, ठीक है। और वो आपको जब पढ़ना है जब आप खाना बना रहे हो, घूम टहल रहे हो, दोस्त के साथ हो, या फिर फ्री टाइम में आप सोने जा रहे हैं, मतलब इस पर ज़्यादा स्पेशल टाइम नहीं देना है। आपको 20 सवाल एवरीडे एक पेज में लिखना है, 20 से ज़्यादा हो सके तो और अच्छी बात है, और उसको खाली समय पे याद करना है। सेम उसी तरीके से आपको करना है
जीएस का यानी जो आपने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा उसमें से आपको छांटना है 20 सवाल। 20 सवाल यानी कि जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि सवाल रिपीट हुआ, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट लेकिन आपसे याद नहीं होता, उसको 20 सवाल को आपको लिखना है। सेम चीज़ खाली समय पर आपको उसको पढ़ना है, उसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं देना है। अगर आप 20-20 सवाल ऐसे रोज ध्यान देते हैं तो 20-20-40, 20-20-40, यानी अगर मैं बात करूं तो 800 सवाल, 800 क्वेश्चन 20 दिनों में आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट, बिना कुछ ज़्यादा टाइम दिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का था टारगेट। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।